Today we will study what is the source of magnetic field. Magnetic field किससे बनता है? So far we have studied that any moving charge makes magnetic field. The moving charges are prominent or we can see them in electric current. एक electric current conductor में flow हो रही है. What does that mean? The charges are moving. That means electric current is capable of creating magnetic field. That is what we observed. That is what the Oersted observed. Okay. Now, how much current produce how much magnetic field? That measurement is done because physics is science of measurements. तो हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. जैसे हमने मेजरमेंट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बनता है. Q चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है. इसी तरह से अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो I करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करता है? I की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उसके साथ जितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. तो इसके लिए सबसे पहले बियोसावा ने लॉ बनाया था. तो बियोसावा ने जो लॉ बनाया, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय कूलम्स लॉ. क्यों? कूलम्स लॉ इटसेल्फ वॉज इम्प्रेस्ड बाय ग्रेविटेशन लॉ. तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन आर स्क्वायर, m अपॉन आर स्क्वायर. मास उसका कॉज है और r उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करना है फ्रॉम द सोर्स. ठीक, उसको देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया. सोर्स Q है, वहां से r डिस्टेंस पर जाइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? Q अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. अब इसी को देखकर बियोसावा भी लॉ बनाना चाहते थे कि अगर यहां पर करंट फ्लो हो रही है तो उससे हम r डिस्टेंस पर जाएंगे तो कितना होना चाहिए? I अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन उन्होंने देखा I अपॉन आर स्क्वायर से करेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उसमें करेक्शन किए, बनाया और फाइनली जो बना दैट वाज क्वाइट सम हैज सम सिमिलैरिटीज विद कूलम्स फील्ड, बट there were many dissimilarities with the Coulomb's field. So first, what did he made? उन्होंने क्या बनाया? देखिए, इनका ये कहना था कि जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट किसी न किसी कंडक्टर में फ्लो होगी. तो करंट के साथ एक चीज और जुड़ी रहती है जो कि चार्ज के साथ नहीं थी. चार्ज को हमने लिया था पॉइंट चार्ज, लेकिन करंट के लिए लेंथ जरूरी है क्योंकि करंट लेंथ होगी तो करंट फ्लो करेगी. मोशन दिखाना है तो 2 पॉइंट होंगे तो चार्ज मूव करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे चार्ज मूव नहीं कर सकता. सो देयर हैज टू बी सर्टेन लेंथ. अब वो लेंथ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है. इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लेंथ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है. दैट मेड ए डिफरेंस. उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो रहा था. और अगर हमने इस लेंथ को ऐसा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड और अलग हो गया. इसका ये मतलब है कि लेंथ पे डिपेंडेंस है, इसलिए उनका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. लेकिन फिर भी उसको पॉइंट की शेप में लाने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसा सबसे छोटा सोर्स, द स्मॉलेस्ट सोर्स विच विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट. तो उनका ये कहना था ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए वेरी स्मॉल लेंथ. हाउ मच स्मॉल लेंथ? इसकी सबसे छोटी लेंथ कितनी हो सकती है? तो उसके लिए सबसे छोटी लेंथ कितनी हो सकती है? 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगा तो फिर तो बनेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे छोटी लेंथ के लिए हमने कैलकुलस की हेल्प ली और सबसे छोटी लेंथ क्या होती है? द लेंथ विच इज अप्रोचिंग 0, दैट इज dl. dl की रचना किस लिए की गई है? वाई dl वाज
means introduced, it is as small as 0, but it is not 0, approaching 0. Okay. So he said when current is flowing in a very small length dl, that is our fundamental or basic source of magnetic field, और इसका नाम रखा गया current element. So what is source of magnetic field? Answer, current element. What is current element? I into dl. I dl. करंट होनी चाहिए और उस करंट में थोड़ी सी लेंथ होनी चाहिए, ये दोनों चीजें मिलाकर इसका नाम हुआ करंट एलिमेंट. एलिमेंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके. अब इसके लिए अब उन्होंने नियम बनाया. नियम कुछ इस तरह से था. देयर इज ए कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट. इसमें करंट फ्लो हो रही है एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स इस डायरेक्शन इज डिफरेंट. वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. अब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहां है? तो आंसर है देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज हियर. दिस dl is a source, this dl is a source, this dl is a source, this dl is a source, and all the sources are making magnetic field here separately, and the total magnetic field will be sum of all those magnetic fields. Okay, तो हम शुरू कहां से करेंगे? एक सोर्स लेंगे, पॉइंट सोर्स, दैट इज dl सोर्स, और उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उसका एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे. सो वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल सोर्स, लेट अस से ये हमने लिया यहां से यहां तक. जस्ट फॉर कैलकुलेशन मैंने थोड़ा लंबा लिया, अदरवाइज dl इज सपोज टू बी वेरी स्मॉल. ये हमने एक छोटा सा लिया तो इसको हम क्या मान सकते हैं? स्ट्रेट लाइन. this and this length is dl and how much current is passing through? I current is passing through a small length dl. इस dl को इस p से हमने एक लाइन से जोड़ दिया किसी भी पॉइंट पर. dl is so small that it hardly matters. Okay, the direction of dl and the direction of r, these two things, this make an angle theta. ये थीटा, अगर ये पॉइंट P यहां आ जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90. अगर ये P यहां चला जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा? 0. So this is the angle between dl and r directions. Now at this point P, according to Biot-Savart law, there will be certain magnetic field, and field is a vector quantity dB. ये dB कितना होगा? So he told the two things. Number one, what will be its magnitude, and number two, what will be its direction, because field is a vector quantity. If we write vector equation, so dB is equal to a constant. I will explain about this. A constant source, this dl is vector, r is vector, divided by r cube. This is a vector equation. अगर हम इसका स्केलर पार्ट देखेंगे, that is magnitude of it, then this magnitude will be dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl r, and r will be cancelled. This is magnitude of magnetic field, this. So we remember this for our calculations, that magnetic field at a point is this much. ये हमको क्या दिखाता है? This is vector equation, this is magnitude equation.
Okay, now we will study the different components of this. I is the strength of current, dl is the small length, यहां से यहां तक dl लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, that dl we have considered. If dl increase, what will happen? The magnetic field will also increase. That means magnetic field is proportionate to length. जितनी लेंथ इंक्रीज होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. What is compulsory? Answer is compulsory part is theta should not change. Okay. This is I dl cross r. dl cross r कितना होता है? dl into r into sin theta. So r इसके साथ कैंसल होगा, but what will be remaining here? Sin theta. I dl sin theta upon r square. Please correct it. Okay, I will write it once again clearly. The magnitude of dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Okay. So dB depends upon strength of current, length of the element we are considering, theta, and इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. जितना r बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी. ओके, ये समझ आया? सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ बियोसावर्स. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट dl r. dl क्रॉस r, पहले हमको इसको किधर रखना है? dl की तरफ. ये dl है, ये हमने ऐसे रखा. अब इसको मोड़ना किधर है? r की तरफ. तो r की तरफ कैसे मोड़ेंगे? dl और ये ऐसा r की तरफ मुड़ता है. dl और r ये दो अलग अलग प्लेन में होते हैं. If they are at right angle to each other, okay. अच्छा, anyway, तो उसकी बजाय आप इसको मैं अभी लगवाता हूं आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट से कैसे करेंगे. इसके लिए जो लॉ बनाया गया, that is known as right hand palm rule. Right hand Now what is right hand palm rule? The right hand palm rule is use right hand, thumb along dl, palm along r, so that P is at the palm. Then normal to palm gives direction of magnetic field. Okay. तीन चीजें समझिए. नंबर एक, थंब कौन सा हाथ यूज करना है? राइट हैंड. ये राइट हैंड है, पाम इसकी दिखनी चाहिए. थंब इज टू बी प्लेस्ड अलोंग dl. दिस इज प्लेस्ड अलोंग dl. पाम को कैसा रखना है? अलोंग r. तो ये हमने अलोंग r ऐसे रख दिया. ठीक है, ये हमारी पाम इतनी बड़ी ऐसा. ये जो पॉइंट P यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट P पर एक नॉर्मल बनाइए.
नॉर्मल दो तरफ बन सकता है, ऑन द पाम, ऑन द बैक ऑफ द पाम। हमको किधर बनाना है? ऑन द पाम। ये कौन है? dl, ये कौन है? r, और ये क्या है? नॉर्मल टू r। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? गोइंग इनसाइड द बोर्ड। इफ इट इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, आई विल मार्क इट लाइक दिस। दिस इज dB। ये dB की डायरेक्शन है। ठीक है, फिर से अब आप इन तीनों को देख सकते हैं। ये किसकी डायरेक्शन है? लेंथ। ये किसकी है? r। ये किसकी है? dB। और ये तीनों को देखिए, इफ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, i j k, सो i क्रॉस j क्या होता है? i क्रॉस j इज k। i क्रॉस j इज k, और यहां पर देखिए i क्रॉस j इज इक्वल टू k। तो ये डायरेक्शन किस में रहेगी? वन एक्सिस। ये डायरेक्शन किस पे रहेगी? अगली एक्सिस। और ये किस पर रहेगी? थर्ड एक्सिस, जो कि दोनों पर नॉर्मल है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ dB? dB इज नॉर्मल टू द प्लेन which is containing I and which is containing dl and r। तो dl और r को मिलाकर एक प्लेन बना लीजिए। ये प्लेन बना। इस प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? नॉर्मल। समझ में आया? जैसे x और y को मिलाकर एक प्लेन बनता है, xy प्लेन, z कैसा रहता है? नॉर्मल टू दैट प्लेन। वही dB की डायरेक्शन है। ठीक है। सो E के साथ क्या था? E वॉज अलोंग द लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है? नॉर्मल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर्स कैसा लगता है? नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू दैट। सो दिस फॉलोज क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? dl क्रॉस r। ठीक है। और रूल कौन सा फॉलो होता है? I क्रॉस j। I क्रॉस j इज इक्वल टू k। वही यहां पर हो रहा है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट। अब इसके बाद हम आते हैं इसके डिपेंडेंस। यहां पर आप देख रहे हैं, ये थीटा पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन थीटा बिटवीन dl एंड r। ये मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर है कि ये थीटा पर डिपेंड करता है, और बाकी चीजें तो इस पर है ही। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें हम देखेंगे। अच्छा, पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। देयर इज वन और टू सिमिलैरिटीज एंड देयर आर वन और टू डिफरेंसेस, एंड दैट विल मेक अवर नोशन वेरी क्लियर अबाउट इट। कंपैरिजन with electric field. Electric field is given by E is given by, this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon, ओके, अगर हम इसको लिखेंगे इससे वेक्टर फॉर्म में, देन इट इज अलोंग दी r डिवाइडेड बाय r क्यूब, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। राइट। और dB के लिए अभी अभी आपने लिखा, अगर हम इसको पॉइंट चार्ज के लिए बनाएंगे, देन इट इज dE
dq. Okay, अब this is magnitude. The magnitude of dB is equal to mu naught upon 4 pi. This is IDL r square and here sin theta. Now what are the similarities and differences between the two? पहली चीज आप देखिए कि दोनों के सामने एक एक कांस्टेंट आता है. अच्छा, उसको लास्ट में लेते हैं. सबसे पहले जो दोनों की सिमिलैरिटी है, सबसे स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी दैट बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड. जहां यहां पर फील्ड का सोर्स है, इससे ये फील्ड कितनी दूर तक मिलेगा? आंसर है theoretically it may go up to infinity, but these are long ranges because ये डिक्रीज होते हैं सिर्फ 1/r की पावर 2 से. अगर r की पावर 4, r की पावर 6 ऐसी होती तो बड़े जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाते. r की पावर 2 बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता. सो दे आर वेरी लॉन्ग रेंज फोर्सेस. जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. दो न्यूक्लियन के बाद उनकी पावर खत्म हो जाती. दे आर 1/r टू द पावर ए लार्ज क्वांटिटी, r टू द पावर 7, 8. तो न्यूक्लियंस का जो फोर्स है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोज आर शॉर्ट रेंज. इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. दे वर्क अप टू इंफिनिटी. ओके, सो both are long range. Both follow inverse square law. Both follow principle of superposition. Both follow superposition. So long range है, दोनों स्क्वायर लॉ है और दोनों सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं. ठीक है. इसके बाद कुछ और फीचर हैं लाइक नो. ओके, दीज आर similarities. Now there are certain differences also. What produces a electrical field? Answer: a charge, and charge is a scalar quantity. What produce a magnetic field? An current element I dl, where dl has a direction. So that is a vector quantity. फिर से source for electric field is charge, which is a scalar quantity, but source for magnetic field is a ideal, which is vector quantity, क्योंकि dl के पास डायरेक्शन होती है. आपने देखा dl के पास डायरेक्शन होती है, एंड डायरेक्शन मेक्स ए डिफरेंस. क्यों? क्योंकि अगर ये dl की डायरेक्शन ऐसी या ऐसी हो जाएगी, देयर विल बी ए डिफरेंस टू द थीटा, एंड दैट विल अफेक्ट dB. इसलिए dl के पास डायरेक्शन होती है, एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज ए सोर्स. सो वी कैन राइट source of electric field is a scalar quantity. Charge. Source of magnetic field is a vector quantity. And what is that vector quantity? I dl. और इसका नाम क्या है? करंट एलिमेंट. I is a scalar quantity. We can very well write it IDL.
दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये इनका सोर्स हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला जो डिफरेंस है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट P is displaced from this point, this R is a displacement vector। अगर हम यहां पर एक चार्ज रखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, along the displacement vector। अगर दोनों प्लस हैं ऐसे और प्लस माइनस है तो ऐसे, बट इन बोथ द केसेस इट विल बी along the R, that is along the displacement vector। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, that is perpendicular to displacement vector। This is the difference between the two। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, along the R, and magnetic field is perpendicular to R। B is normal to R। ओके, उसके बाद और मैग्नेटिक फील्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स, लेकिन यहां पर कोई थीटा नहीं है और यहां पर थीटा है। सो मैग्नेटिक फील्ड हैज एंगल डिपेंडेंसी। डिपेंड किस पर करता है, एंगल पर, और चार्ज वाले पे कोई एंगल नहीं बनता बिकॉज इट इज ए पॉइंट, इसलिए it does not have any angle dependency। So we will note it down, magnetic field has angle dependency। इसमें थीटा वाली कोई टर्म होती ही नहीं है E में, लेकिन B में थीटा वाली टर्म होती है। Okay, then we come to the next difference, and that is medium। मीडियम से दोनों को इफेक्ट पड़ता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में मीडियम का इफेक्ट नहीं होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मीडियम का इफेक्ट होता है। देयर इज ए सिमिलैरिटी that both are affected by medium, but there is a difference that this effect is different for both। दोनों पर इफेक्ट होता है लेकिन वो इफेक्ट अलग अलग होता है। Both are affected by medium, both are affected by medium, but the characteristic is different। दोनों में कैरेक्टरिस्टिक मीडियम की अलग अलग होती है। यहां पर मीडियम का फॉर्मूला देख रहे हैं 1/4 पाई, 1/4 पाई, ये तो दोनों में है। 1/4 पाई क्यों लगता है, बिकॉज एक पॉइंट के चारों तरफ कितना सॉलिड एंगल बनता है, 4 पाई। अगर हमने उसमें से एक लाइन ली है, that will be 1/4 pi, we can consider that way। okay, वो तो ठीक है। what we are concerned about is this 1/ε0 and μ0। यहां पर हम एप्सिलॉन यूज नहीं करते, एक नया कांस्टेंट यहां पर यूज करते हैं, एक नई कैरेक्टरिस्टिक यूज करते, दैट इज म्यू। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, What was this? मीडियम की क्या नाम था इसका, परमिटिविटी। ओके, ये जो चीज है इसका अब हम लोग अभी स्टडी करेंगे, एंड दिस विल बी परमिएबिलिटी।
ये परमिएबल, परमिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी काम करती है? परमिटिविटी। और मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक का क्या नाम है? परमिएबिलिटी। हमारे चारों तरफ ये जो स्पेस है इसमें दो तरह के फील्ड अभी तक हमको पता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग ये सोचते हैं कि इन दोनों के लिए हमारे स्पेस में एक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आगे जाने देंगे और मैग्नेटिक फील्ड को कितना आगे जाने देंगे और कितना उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहां से हमने फील्ड भेजा 100, यहां पर फील्ड पहुंचा 25। क्यों? मीडियम ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। ठीक, दोनों के लिए चूंकि एक कैरेक्टरिस्टिक किसका है? वन कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसका नाम अलग रखा, परमिटिविटी। अदर कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर एब्जॉर्बिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसका नाम डिफरेंट रखा और वो नाम क्या है? परमिएबिलिटी। ठीक है? ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी